नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे जो साइकोलॉजी में 200 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका चौथा पार्ट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए आज। और 15% और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार सीटेट रीट एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक ऊर्जा का राग फ्राइड ने किसे कहा है? मानसिक ऊर्जा का राग, और कल मैंने बताया था यौन मूल प्रवृत्ति। तो मानसिक ऊर्जा का राग या यौन मूल प्रवृत्ति, यौन मूल प्रवृत्ति एक ही बात है। और इन दोनों का नाम सिगमंड फ्राइड ने दिया था लिबिडो। क्या नाम दिया था? लिबिडो। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 16 का आंसर है ऑप्शन बी, लिबिडो। मानसिक ऊर्जा का राग हो या यौन मूल प्रवृत्ति हो, एक ही बात होती है और उसका नाम होता है लिबिडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। 17 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग लाइफ स्टाइल, इस शब्द का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? व्यक्तित्व की रचना हेतु जीवन जीने का ढंग, या इसको कहते हैं लाइफ स्टाइल। तो इस शब्द का प्रतिपादन कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया था? जल्दी से आप जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 का आंसर है बी, एडलर। एडलर ने व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग शब्द का प्रयोग किया था या प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न नंबर 18, एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार कर देना चाहिए और किसी कारणवश पूरी कक्षा के सामने वह अध्यापक पर हाथ उठा देता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, या व्यक्तित्व का ये कौन सा स्तर है? अचानक उसके मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक को मारना चाहिए या उस पर प्रहार कर देना चाहिए और वह अध्यापक पर हाथ उठा देता है। तो व्यक्तित्व का ये कौन सा स्तर है? ऑप्शन ए है इड है, ईगो है, सुपर ईगो है, या कहना संभव नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, और ये इड से संबंधित है, क्योंकि इड जो है वो सुखवाद में विश्वास करता है। वह जो चाहता है वह वही वो करता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इड। चलिए नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है? देखिए सही नहीं पर ध्यान जरूर दीजिएगा, यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन ए है प्राअहम सामाजिक अपेक्षाओं तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अहम का विकास इदम से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अहम का विकास हमेशा इदम से ही होता है। ऑप्शन सी है इदम का उद्देश्य किसी भी प्रकार से आवश्यकता की संतुष्टि करना होता है। तो इदम हमेशा आवश्यकता की संतुष्टि करता है, क्योंकि ये सुखवाद में विश्वास करता है। और ऑप्शन डी है इदम अहम और प्राअहम का कोई संबंध नहीं होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 19 का जवाब है डी, इदम अहम और प्राअहम का कोई संबंध नहीं होता। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इदम अहम और प्राअहम तीनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, क्या है? राम सफल होना चाहता है तथा श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है। वह श्रेष्ठ बनना चाहता है और सफल होना चाहता है। तो राम प्रतिपादित करता है, देखिए राम किस चीज़ से यहाँ पर अभिप्रेरित हुआ है? राम सफल होना चाहता है तथा श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है, तो वह किससे अभिप्रेरित है? ऑप्शन ए है शक्ति आवश्यकता से, ऑप्शन बी है उपलब्धि आवश्यकता से, ऑप्शन सी है अनुमोदन की आवश्यकता से, ऑप्शन डी है संबंधन की आवश्यकता से। जल्दी से आप जवाब दीजिए। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम सफल होना चाहता है इसलिए वह उपलब्धि आवश्यकता से अभिप्रेरित है। वह श्रेष्ठ बनना चाहता है, तो श्रेष्ठ हमेशा उपलब्धि से ही बना जा सकता है। वह उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपलब्धि आवश्यकता। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21। यदि भय एक संवेग है तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी? भय संवेग की मूल प्रवृत्ति भय संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है आक्रमण, इन्वेशन, बी है तलाश, सी है भोजन या डी है पलायन। जल्दी से जवाब दीजिए। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो जब भय होगा तो क्या होगा? पलायन होगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भय एक संवेग है तो इसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी पलायन। भय की मूल प्रवृत्ति क्या होगी? पलायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। वात, पित्त, कफ वर्गीकरण किसने दिया? या ये कौन सा वर्गीकरण है? वात, पित्त और कफ। जल्दी से जवाब दीजिए। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वात, पित्त और कफ का वर्गीकरण आयुर्वेद के आधार पर दिया गया है और ये भारतीय वर्गीकरण है। कैसा वर्गीकरण है? भारतीय वर्गीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 23। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 23। किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हर बार आने की संभावना रहती है। किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है। फ्राइड ने इसको क्या नाम दिया या इसको क्या कहा? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है नार्सिज्म, ऑप्शन सी है अट्रैक्शन, ऑप्शन डी है भ्रम। जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नार्सिज्म। क्या हो जाएगा सही जवाब? नार्सिज्म। किशोर अवस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है तो इसको फ्राइड ने नार्सिज्म नाम दिया। नार्सिसिज्म या नार्सिज्म एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता है। प्रक्षेपी विधियाँ होती है उससे किस चीज़ का मापन किया जाता है? ऑप्शन ए है केवल चेतन मन का, ऑप्शन बी है अर्ध चेतन मन का व चेतन मन का, और ऑप्शन सी है अर्ध चेतन व अचेतन मन का, ऑप्शन डी है केवल अचेतन मन का। जल्दी से जवाब दीजिए। तो प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध चेतन व अचेतन मन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर एक बार इनको याद कर लेना। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और वापस एग्जाम में आने की इनकी बहुत संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 25 नंबर। क्या है अगला प्रश्न? देखिए आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व होता है। आधुनिक यानी मॉडर्न, हाल ही के ज़माने के अनुसार सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व कौन सा होगा? ऑप्शन ए है सदैव कर्मठ, बी है विचारशील, सी है भावुक या डी है संवेगीय स्थिर। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सबको पता ही होगा। आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व होता है तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संवेगीय स्थिर। जिसका संवेग स्थिर है वो सबसे उचित व्यक्तित्व है। चलिए नेक्स्ट है 26। बाल संबोध परीक्षण में कार्ड होते हैं। बाल संबोध परीक्षण CAT चाइल्ड एप्रिसिएट टेस्ट में कार्डों की संख्या कितनी होती है या कार्ड होते हैं, मतलब किस किस के कार्ड बने होते हैं? 26। जल्दी दीजिए 26 का जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जानवरों के। बाल संबोध परीक्षण में कार्ड होते हैं सिर्फ जानवरों के, महिला और पुरुष के कार्ड नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 है। जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु प्रवृत्ति फ्राइड के अनुसार प्रतीक है। जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति ये फ्राइड के अनुसार किसके प्रतीक है? जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अनुभव व भावना की, बी है निर्माण व ध्वंस की, सी है ऊर्जा व विनाश की,
डी है इच्छा व अनिच्छा की, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु प्रवृत्ति फ्राइड के अनुसार किसके प्रतीक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा व विनाश की। ऊर्जा व विनाश की, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति ऊर्जा व विनाश के प्रतीक हैं, ऐसा फ्राइड ने कहा था। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है? समाज मिति विधि किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? ऑप्शन ए है मुरेनो, बी है वुंट, सी है युंग और डी है कैटल। जल्दी से जवाब दीजिए। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरेनो या मुरेनो या मोरेनो, JL मोरेनो, पूरा नाम है JL मोरेनो। समाज मिति विधि के प्रवर्तक हैं JL मोरेनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले कारक बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिवर्ती, महत्वाकांक्षा इत्यादि किस प्रकार के कारक हैं? ये जो कारक के नाम दिए गए हैं ये किस प्रकार के कारक हैं? बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिवर्ती, महत्वाकांक्षा ये किस प्रकार के कारण है? ऑप्शन ए में सोशल कारण है, बी है बायोलॉजिकल है, सी है साइकोलॉजिस्ट है या डी जन्मजात कारक है। कौन कौन से इनमें से जो कारक है वो किस प्रकार के कारक हैं? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न नंबर 23, फ्राइड के अनुसार मन का लघुत्तम उपखंड कौन सा है? लघुत्तम यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो फ्राइड के अनुसार मन का लघुत्तम उपखंड कौन सा है? सबसे छोटा उपखंड कौन सा है? अर्धचेतन, चेतन, अचेतन या कोई नहीं। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटा उपखंड है चेतन मन। कौन सा मन है? चेतन मन। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और एक बार ज़रूर आदर्श स्टडी 22 ऑनलाइन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी आपको मैं यहाँ से इशू करा दूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।